जो टकराव है वो टकराव है सत्य का असत्य से, शांति का अशांति से। तो छत्तीसगढ़ दुर्ग रेलवे स्टेशन का एक वीडियो मेरे पास आया, बड़ा दिलचस्प वीडियो है। इसमें कुछ लड़कियां जो हैं वो कहीं पर सफर करने के लिए जा रही थी, तब तक कुछ हिंदू संगठन वहां पर आ गए, नारे लगाने लगे जय श्री राम के, और वहां पर ऑलरेडी जो मसीह लोग जो खड़े थे वो भी वहां पर हालेलुया के नारे लगाने लगे और दोनों के बीच में टकराव हुआ। तो ये वीडियो जो है मैंने देखा, काफी दिलचस्प बातें हुई, और वो वीडियो मैं आपके बीच में चलाता हूँ। वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो है डिस्कस करते हैं क्या कुछ बातें इनके बीच में हुई हैं। उनका तो स्वभाव है, वो तो पहले से ही मतलब हमेशा ही करते आए हैं, कभी किसी के घर में, कभी किसी के चर्च में, कभी गार्डन में, कभी रोड में, कभी उनका तो आदत बन गया भैया। उनका हल्ला गुल्ला करना, नंगा नाच नाचने का उनको तो आदत बन गया है ना। वो तो हमेशा ही करते रहते, इसमें तो कोई नई बात तो है नहीं कि आज नया कुछ हुआ है। यहाँ पर देखिए सिस्टर कह रही है उनकी आदत बन गई है, और ये बात देखा जाए तो सही भी है। इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला करना, लोगों को जाकर डिस्टर्ब करना, इसकी जरूरत क्या है? अगर आप ये दावा करते हो कि आपका धर्म जो है वो सच्चा है, आप सच्चे ईश्वरों की उपासना कर रहे हो, वो सर्वशक्तिमान है, सबसे शक्तिशाली है, तो आपको ये सब दंगा फसाद करना, हल्ला गुल्ला करने की जरूरत क्या है? आप लोगों को जबरदस्ती क्यों, आप बल का प्रयोग क्यों कर रहे हो? आप भक्ति का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? जगह जगह जाकर हल्ले कर रहे हो, चर्चेस को तोड़ रहे हो, हंगामा मचा रहे हो और भरसक प्रयास कर रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, भरसक प्रयास कर रहे हो आप अपने धर्म को बचाने की, अपने ईश्वरों को बचाने की, अपनी मान्यताओं को बचाने की। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या क्रिश्चियंस को कभी किसी मंदिर में जाकर, वहां पर जाकर इस तरीके से हल्ला गुल्ला करते देखा है? मैं जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ यहाँ पर ही एक पेड़ के नीचे जो है एक मूर्ति रखी लोगों ने, और जब वो मूर्ति रखी तो वहां पे कुछ लोग आकर माथा टेकने लग गए। धीरे धीरे माथा टेकने वालों की संख्या बढ़ी, फिर वहां पर कुछ घंटियां टांग दी, और वो घंटियां टांगने के बाद जो है कुछ, अभी इस बात को करीब 6-7 साल हो गए हैं, शुरुआत से देख रहा हूं मैं, 6-7 सालों के दौरान वहां पर धीरे धीरे पेड़ के नीचे ही एक छोटा मंदिर भी बना दिया और घंटियां बढ़ती चली गई, वहां स्पीकर भी रख लिया। अभी रोज शाम को वहां पर फटे हुए स्पीकर से इतनी जोर से हंगामा करते हैं, इतनी जोर से हंगामा, हालांकि मैं तो उससे थोड़ा दूर रहता हूँ, मुझ तक आवाज पहुंचती नहीं है, लेकिन वो कोई ढंग का हंगामा भी नहीं है। वहां पर पता नहीं क्या, एक तो फटे हुए स्पीकर लगा के कुछ समझ में भी नहीं आता, और वहां पर लोग घंटियां बजाते हैं, इतना शोर शराबा करते हैं। मैं जब वहां से गुजरता हूं तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, रोज शाम को वो 5-6 बजे से शुरू हो जाते हैं और रात को 8-9 बजे तक कंटिन्यूस चलता है वो, और वो आवाज इतनी डिस्टर्बिंग है। कुछ अच्छी आवाज हो, कुछ अच्छे गीत भजन चले तब तो चलो इंसान थोड़ी देर के लिए, संगीत है तो थोड़ी देर के लिए सह भी ले, लेकिन वो इतनी फटी हुई आवाज में वो स्पीकर चलते हैं। और वो लोग जो है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उन लोगों को परेशानी होती है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि चलो भक्ति का काम है तो इसलिए जाने देते हैं। लेकिन मैं वहां पर होता, वो फटे हुए स्पीकर, वो उस तरीके से मैं जरूर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करता। इसलिए नहीं कि मैं हिंदुइज्म में जो है मानता नहीं हूं, बल्कि इसलिए कि यहाँ पर आपने किस अधिकार से, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, इस तरीके से जो है अतिक्रमण करके, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके आप लोगों के जो है, वो शाम को लोग बेचारे थके हारे काम से आते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, और आप ये फटे हुए स्पीकर की आवाज सुन के उनको डिस्टर्ब करते हो। कितना डिस्टर्बिंग है। बच्चे उस दौरान पढ़ाई नहीं कर सकते होंगे। तो इस तरीके की चीजें जो है हो रही हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जैसा कि सिस्टर कह रही है उनकी तो आदत ही बन गई, तो इस तरीके की प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? ऐसे भरसक प्रयास, पूरे बलपूर्वक प्रयास क्यों कर रहे हो? आप अपने ईश्वरों पर, या क्या आपको यकीन नहीं है? अपने ईश्वरों से प्रार्थना करो, अपने हर यज्ञ हवन करो, उनको बोलो कि भैया इनको रोको, तो आपके ईश्वर खुद रोकेंगे। आप क्यों प्रयास कर रहे हो? क्यों प्रयास हो रहे हैं ये मैं अभी आगे बताता हूँ। मैंने बाय द वे एक वीडियो बनाया है, एक सीरीज चल रही है, और वो सीरीज है पहला वीडियो मैंने उस सीरीज में बनाया है, द ओरिजिन एंड रियलिटी ऑफ हिंदुइज्म, जिसमें मैंने विस्तार से समझाया है किस तरीके से पूरा का पूरा हिंदू धर्म जो है वो एक काल्पनिक धर्म है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से अब जो है, इतनी पुरानी सभ्यता इस देश में थी, 3000 सालों तक इस देश में रही, लेकिन कोई भी हिंदू धर्म के किसी भी ईश्वर को, राम को, कृष्ण को, किसी को नहीं जानता था। ये सारे के सारे जितने भी गॉड्स हैं, पुराण और जितने भी धर्म वगैरह, ये जब
देवता वगैरह, ये सारे के सारे काल्पनिक हैं। कोई भी कभी इस देश में नहीं रहा, ये सब काल्पनिक है। और ये मैं पूरे डंके की चोट पर, पूरे दावे के साथ, ऐतिहासिक सबूतों के साथ ये बात मैंने साबित करी है। इसमें पहला वीडियो मैं बना चुका हूं, द ओरिजिन एंड रियलिटी ऑफ हिंदुइज्म, और दूसरा द ओरिजिन एंड रियलिटी ऑफ शिव एंड शिवलिंग, और तीसरा वीडियो जो है इसमें मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूं, ओरिजिन एंड रियलिटी ऑफ कृष्णा, जिसमें ये बताऊंगा किस तरीके से कृष्ण जो है वो खुद में एक काल्पनिक ईश्वर है, महाभारत किस तरीके से काल्पनिक है। और ये सारी बातें एविडेंसेस के साथ, मैं यूं ही खोखली बातें नहीं करता हूं, जो भी बातें बताऊंगा वो सब एविडेंसेस के तौर पर होगी और एविडेंसेस के साथ होगी। और डंके की चोट पर बोलता हूं, अगर मैं गलत बोलूं तो आप केस करो, जो मर्जी करो, पूरी तरीके से मैं उसके लिए तैयार हूं। बोलते हैं कि आगे देखते हैं। जूता मारो सालों को, देश के गद्दारों को। हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन लोग गद्दार हैं, हम क्रिश्चियन लोग गद्दार हैं। हमारे क्रिश्चियन समाज के लड़के लोग जाके कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हैं। अब ये कहते हैं देश के गद्दारों, क्रिश्चियंस को गद्दार कहते हैं। इन्होंने, इनके दिमाग में पता नहीं किसने ये बात डाल दी है कि जो हिंदू नहीं है, जो हिंदुइज्म को नहीं मानता या जो हिंदुइज्म में नहीं आता वो गद्दार है। अरे भैया, ये देश कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर सब धर्म के लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं और हर एक धर्म के व्यक्ति को पूरी आजादी है अपनी मान्यता, अपने आराध्य, अपने ईश्वर को प्रचार करने के लिए। वो हिंदूज भी प्रचार कर सकते हैं, क्रिश्चियंस भी प्रचार कर सकते हैं और मुस्लिम भी प्रचार कर सकते हैं, सब कोई प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंदूज प्रचार कर नहीं सकते। अगर प्रचार करेंगे तो क्या बोलकर प्रचार करेंगे, किस चीज का प्रचार करेंगे? प्रचार करने के लिए कोई मुद्दा भी तो होना चाहिए। सत्य का प्रचार होता है, ठीक है, काल्पनिक चीजों का प्रचार थोड़ी होता है। आप क्या बोलकर प्रचार करोगे? आप तो प्रचार कर ही नहीं सकते। अगर आप प्रचार करोगे, लोगों के पास जाओगे, लोग सवाल पूछेंगे। अगर आप कृष्ण को लेकर जाओगे, लोग सवाल पूछेंगे। अब हिंदूज जो है वो हिंदूज को ही थोड़ी प्रचार करेंगे, हिंदू हिंदुओं को थोड़ी प्रचार करेंगे। जाहिर सी बात है, प्रचार करना तो क्रिश्चियंस में जाएंगे या मुस्लिम्स में जाएंगे, और ये कर नहीं सकते क्योंकि क्रिश्चियंस के पास जाएंगे, क्रिश्चियन तो सवाल उठाएंगे, बताओ आप कृष्ण का प्रचार कर रहे हो तो कृष्ण का तो चरित्र ही ठीक नहीं है, कृष्ण का कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। महाभारत में धोखा दिया, अपनी माता से झूठ बोला, गोपियों के संग जो है वो रासलीलाएं करी, किस तरीके से जो है वो सब चीजें, सवाल पूछे और उनका जवाब आपके पास है नहीं। मुस्लिम्स के पास जाओगे, मुस्लिम्स यही करेंगे। बौद्ध तो आपकी शक्ल देख के राजी नहीं है, तो आप प्रचार किसके? आप तो प्रचार कर ही नहीं सकते ना। प्रचार तो वो कर सकता है जिसके पास सत्य है, जिसके पास अच्छी चीज है। और मेरे पास अगर कोई दवाई है और मुझे पता है कि कुछ लोग जो हैं वो जहर से मर रहे हैं या बीमारी से मर रहे हैं, तो मैं जाकर उनको बोलूंगा कि दवाई खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। जो पहले ही, जिनके पास पहले ही बीमार हैं, पहले ही रोग लगा हुआ है, और वो दूसरे रोगी के पास जाकर जाए बोलेगा कि भाई ये दवाई ले लो, तो बोलेगा पहले खुद को तो ठीक कर ले। देखिए, पैसे को लेकर अगर धर्मांतरण का आरोप लगता है ना, तो सरकार से मैं गुजारिश करूंगी कि जो गरीब लोग हैं, दीन लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, जिनकी कमियां पूरी नहीं होती, आप पूरा कर दीजिए। कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। पैसे देकर धर्म परिवर्तन, ये जो है, जब इनको कुछ समझ में नहीं आता कि यार लोग क्यों क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये यही आरोप लगाते हैं कि पैसा देके धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे भैया, पैसा देके कोई किसी की भक्ति नहीं खरीद सकता। पैसा देके कोई किसी का ईमान नहीं खरीद सकता, समझे? ये बात कई बारी इसका मैं जवाब भी दे चुका हूं कि पैसा देके, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये समझ नहीं सकते कि सच और झूठ के बीच में क्या फासला है। इसलिए जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो इस तरीके के आरोप लगाते हैं बेबुनियाद। लेकिन असलियत मैं आपको बताता हूं, सच्चाई ये है कि क्रिश्चियनिटी में शांति है, प्रेम है, सद्भावना है। क्रिश्चियनिटी में सबको एक नजर से देखा जाता है, प्यार प्रेम बांटा जाता है, ठीक है, पवित्रता है, सच्चाई है। एक बार जो व्यक्ति क्रिश्चियनिटी की ओर अग्रसर होगा ना, वो कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ये बात आपको समझ में आती नहीं है, और जब समझ में नहीं आती, इसलिए आप इस तरीके के मनगढ़ंत बेबुनियाद आरोप लगाते हो। लेकिन समझिए, यहाँ पर लड़ाई किसी पंथ की, क्रिश्चियनिटी की और हिंदुइज्म की नहीं है। यहाँ पर लड़ाई जो है वो छत्तीसगढ़ की या अमेरिका की या भारत की या पाकिस्तान की या यूएस की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर ये सिस्टर की और ब्रदर की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर जो टकराव है, वो टकराव है सत्य का असत्य से, शांति का अशांति से। और जब लोग दो में से एक चुनाव जब लोगों के पास आएगा, तो लोग अपने आप ही अशांति को छोड़कर शांति की तरफ जाएंगे। दुनिया भी तो देख रही है ना,
कि कौन शांति की से काम कर रहा है और कौन अशांति से काम कर रहा है। कोई कौन लाठी डंडे लेकर लोगों के सर फोड़ रहा है और कोई शांति से बैठकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हीं के लिए, जो उनको मार रहे हैं उन्हीं के लिए दुआ मांग रहे हैं कि हे खुदा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये जो लोग अशांति फैला रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, इनको आशीष दो, इनको शांति दो। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। इन लोग सवेरे से हम लोग को तंग करके रखे हैं, जबरदस्ती प्रशासन पे दबाव डाल रहे हैं, ऐसा लिखो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। इसलिए हम लोगों को भी अब जबरदस्ती ये लोग जो हैं वो प्रशासन के ऊपर दबाव, ये हमेशा से हो रहा है, फोर्सफुली, जैसा कि मैंने पहले बताया, फोर्सफुली कर रहे हैं। अब कितना प्रयास कर रहे हैं, देखो कितना प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक कहावत, अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए। इसलिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं। हिंदू समाज तो किसी को धर्मांतरित नहीं करवाता। आज तक हिंदू समाज में कोई नहीं बोल सकता कि उसके बड़े से बड़ा शंकराचार्य किसी के सर्टिफिकेट लेके या किसी को धर्मांतरित करवाया होगा, किसी दूसरे धर्म मानने वालों को। लेकिन आपके धर्म को धर्मांतरित करवाने का मौका, हिंदू धर्म के शंकराचार्यों ने किसी को धर्मांतरित नहीं कराया। उनके पास क्षमता ही नहीं है कि वो किसी का धर्म, तो खैर कुछ होता ही नहीं है, धर्म कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर मान्यता या मत की बात है, वो कर ही नहीं सकते। वो क्या बोलकर किसी को बोलेंगे? किसी को बोला जाता है ना कि भाई तुम फलाने जो है वो मार्ग पर मत जाओ, इस मार्ग पर आओ, ये मार्ग अच्छा है। क्या बोलकर, कौन सा मार्ग दिखाकर? अभी तो धीरे धीरे दुनिया को समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों को। इस देश में 40% से ज्यादा आबादी, 40% से ज्यादा आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जीसस क्राइस्ट को मानती है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों के जहन में सच्चाई आ रही है, उनके सामने चॉइस आ रही है, उन्हें पता लग रहा है कि उनके सामने क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं कितनी अशांति है, यहाँ पर देख रहे हैं कितना ढकोसला है, जातिवाद है, ऊंच नीच है, भेदभाव है। जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है, वैसे वैसे वो इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये जो शंकराचार्य बैठे हुए हैं, ये क्या बोलकर लोगों को बताएंगे? राम मंदिर में जो है किसी शूद्र को तो आने नहीं दिया जाता। अभी देखो, एक वाकया हुआ था, किसी मंदिर में जो है वो एक IAS ऑफिसर चले गए, वहां पर जो है वो कोई बड़े ऑफिसर थे, वहां पर चले गए, वहां पर उन्होंने आने तो दिया, रोक नहीं सकते, लेकिन जब वो वहां से आ गए तो उन्होंने गंगा जल से पूरा मंदिर धोया। ये तो इस धर्म की सच्चाई है। जो इनकी नींव है, इस धर्म की नींव क्या है? जिनको इन्होंने छोटी जाति बनाया है, वो छोटी जाति है नहीं, जिनको इन्होंने बनाया वही इस धर्म की नींव है। अगर सब छोटी जाति वाले ही हट गए तो फिर बड़ों को पूछने वाला कौन होगा? एक दूसरे को थोड़ी टकरे मारेंगे। लेकिन जो नींव है, उन्हीं को जो है उपेक्षित किया जाता है, उन्हीं का अपमान किया जाता है जाति सूचक शब्दों के द्वारा। ये अंदर से पूरा सिस्टम खोखला हो रखा है, और जो खोखली इमारत होती है ना, उसको कभी ना कभी धर आके गिरना ही होता है, और ये बहुत जल्द होने वाला है। और इसी बात से जो है ये लोग डरे हुए हैं, और इसीलिए इस गिरती हुई इमारत को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस देश की तीसरा स्तंभ, तीसरा आंख है मीडिया। मीडिया को समझना होगा, छत्तीसगढ़ के धरातल पर और पूरे पटल पर जैसे हिंदुओं के साथ छलावा हो रहा है, हिंदू के नीचे तबके के लोगों तक ये चंद लोग पैसे के लालच पर फर्जी तरीके, हिंदुओं के साथ छलावा हो रहा है। हिंदुओं के साथ छलावा तो हिंदुओं नहीं, इस देश में रहने वाले लोगों के साथ छलावा तो हजारों सालों से हो रहा है। इस देश में हिंदू नाम का कोई धर्म था ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने बताया, मेरा वीडियो है, वो वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसको देखो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता इस देश में 3000 सालों तक रही। दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। 3000 सालों तक विकसित रही, लेकिन इस देश में ना तो राम की कभी पूजा हुई 3000 सालों तक, ना तो राम, ना कृष्ण, ना कोई वेदों को जानता था। कोई भी एविडेंस नहीं मिला, ऑफिशियल एविडेंस, एक पत्थर का टुकड़ा नहीं मिला। कितना बड़ा धोखा इस देश में रहने वाले लोगों के साथ किया गया है। आर्यंस इस देश में आए, आर्यंस ही इस देश में वेदों को लेकर आए, आर्यंस ही इस देश में पुराणों को लेकर आए, और ये सारे ईश्वरों को अलग अलग सभ्यताओं से इंपोर्ट करके एक धर्म बना के, जातियां बना के जो है इस देश में रहने वाले लोगों को, इस देश में रहने वाले लोगों के ऊपर हिंदू धर्म थोपा गया। उन्हें जबरदस्ती हिंदू बनाया गया, और हिंदू नहीं, उन्हें छोटी जाति बनाया गया। आर्यंस के द्वारा उन्हें छोटी जाति बनाया गया, और कह रहे हो कि इस देश में रहने वाले लोगों के साथ धोखा हुआ। असल धोखा तो हिंदू आर्यंस ने, ब्राह्मणवादियों ने किया है इस देश में रहने वाले लोगों के साथ। अभी भी चल रहा है, लेकिन लोगों की आंखें खुल रही हैं, और जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं, वैसे वैसे वो सत्य को पहचान रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और यही हो भी रहा है। हिंदू समाज के जाति सर्टिफिकेट को लेकर नौकरी पर बैठते हो और उस पर लालच करके भोजन करते हो और पेमेंट पाते हो, ऐसे सब लोगों को खंगाला जाएगा। ये जाति सर्टिफिकेट दिया किसने? क्या ईश्वर ने सर्टिफिकेट देकर भेजा था क्या?
ब्रह्मा जी ने जेब में सर्टिफिकेट डालकर भेजा था दुनिया में कि भाई तुम शूद्र हो, तुम छोटी जाति के हो, तुम एसटी हो, तुम एसटी हो, तुम ब्राह्मण हो या तुम क्षत्रिय हो। ये क्या ऊपर वाले नहीं, पर ब्रह्मा ने सर्टिफिकेट देकर भेजा था। ये किसने बनाया कि तुम छोटी जाति? कभी ये सवाल पूछा है? अपने आप से पूछो, दिमाग से पूछो कि ये बनाया किसने? इंसानों ने बनाया है। मेरा वीडियो देखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। अपने आप ही अपना भांडा फोड़ते हैं, अपने आप ही अपने ऊपर सवाल उठवाते हैं। ये पूरा का पूरा धर्म जो है, हिंदू धर्म पूरा का पूरा मानव निर्मित है, जिसकी कोई आधार नहीं है। हर हिंदू समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना चाहता हूँ, ऐसा जाल में ना फंसे। किसी की बीमारी है कभी ठीक नहीं कर सकते। अगर ठीक करते तो कोविड काल में लाखों की संख्या जो हिंदुस्तान पर मरे, उससे ज्यादा इनके देश पे मरे हैं, वो सब ठीक हो जाते। किसी की बीमारी ठीक नहीं कर सकते, आप तो इस बात को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि कम से कम आपके ईश्वर तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईश्वर ना तो देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। वो पत्थर की मूर्तियां हैं जिनका कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। वो सिर्फ इंसानों की समझ से उपजे हुए अलग अलग सभ्यताओं से इंपोर्ट किए गए ईश्वर है। कम से कम वो तो कोई बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते, इस बात की गारंटी है। और जहां तक आप जो है आप तर्क दे रहे हो कि भाई कोविड में इतने लोग मरे, तो वो तो हिंदूज भी मरे, फिर तो इस हिसाब से तो तुम्हारे ईश्वर भी काल्पनिक और तुम्हारे ईश्वर भी झूठे हैं। इस हिसाब से तो तुम खुद के ऊपर भी उंगली उठवा रहे हो। और इसके अतिरिक्त आप सोचिए कि जो बड़े बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं बसे भर भर के, वैष्णो देवी या बद्रीनाथ, केदारनाथ, और वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और वो लोग मर जाते हैं, तो इस हिसाब से क्या वो जो लोग वहां पर मरे, तो क्या वहां पर वो मंदिर जो है, वो मंदिर और वहां पर जो ईश्वर जो स्थापित किए गए हैं, वो उन्होंने उन लोगों को मरने क्यों दिया? क्या वहां पर जो ईश्वर है वो सच्चे नहीं है? क्या वो मृत है? क्या वो उनको नजर नहीं आता कि मैं अपने भक्तों को क्यों मार रहा हूँ? इस हिसाब से तो आपके ऊपर भी उंगली उठती है। और सबसे बड़ा सवाल तो आपके ऊपर उठता है, कम से कम हम ये प्रार्थना तो कर सकते हैं हमारे ईश्वर से कि हे प्रभु इनको चंगा करो, इनकी बीमारी ठीक करो। और बहुत सारे लोग चंगे होते भी हैं, ये गवाहियां हमारे बीच में। आप कोई भी गवाही दिखा दो अपने ईश्वरों की कि भाई वहां पर ईश्वर से बोला गया कि बीमारी ठीक करो, उसकी बीमारी। आप तो एक भी गवाही नहीं, हम तो हजारों गवाहियां दिखा सकते हैं, आप तो एक भी गवाही नहीं दिखा सकते। ये बोलकर तो अपने ऊपर सबसे बड़ी उंगली आप उठवा रहे हो। ठीक है, तो ऑल इन ऑल कुल मिला के बात ये कि इस देश में जो है जितना भी अंधकार इस देश में फैला हुआ था, बहुत तेजी से वो अंधकार छट रहा है। लोग सत्य को पहचान रहे हैं और ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। ये सो कॉल्ड जितने भी रक्षा दल बने हुए हैं, बीजेपी वगैरह, ये सारे रक्षा दल जो है इनको समझ में नहीं आ रही है। इनकी मजबूरी है लोगों को अंधभक्त बनाए रखना। उनको ये प्रयास हमेशा कोशिश करना कि उनकी आंखें बंद रहे, वो अपने आप को ना खंगालें, अपने गिरेबान में झांक कर ना देखें, अपनी किताबों को खोल कर ना देखें, सवाल ना पूछें अपने जो है ईश्वरों के बारे में, उनकी उपाधियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में सवाल ना पूछें। क्योंकि अगर वो सवाल पूछेंगे तब तो फिर उनका फेथ जो है वो शेक हो जाएगा, उनका विश्वास डगमगा जाएगा और वो भी अपने आप ही जीसस क्राइस्ट को मानने लग जाएंगे। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन तो यहीं पर है। उनकी मजबूरी है कि लोगों को अंधभक्त बनाए रखना और उनको गोबर खिलाना, उनको मूत्र पिलाना और ये कहना, जबकि इसका कोई साइंटिफिक कोई साइंस इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर चुका है। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो साइंस की माने, वो चाहते वो सिर्फ धार्मिक पुराणों की माने, किताबों की माने और जिंदगी भर गोबर में और मूत्र में ही घुसे रहें। ठीक है, तो ये है हकीकत इन सब की। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनकी आंखों को खोले, ये सत्य को जाने, जैसे हमने सत्य को जाना ये भी सत्य को जाने। और जैसा कि वचन में लिखा है कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा।